नीति वचन उसका 6 अध्याय उसका 16 से 19 वचन में लिखा हुआ है। नीति वचन 6 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। यहाँ पे हम 6 वस्तुएं ऐसी देख रहे हैं जिनसे यहोवा परमेश्वर को नफरत है, जिनसे यहोवा परमेश्वर अपनी आत्मा से घृणा करता है, अपनी आत्मा से नफरत करता है। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज जिससे परमेश्वर नफरत करता है वो है 6 वस्तुएं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चिड़ी हुई आंखें। सबसे पहला पाप जिससे परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत करता है वो है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड से नफरत करता है परमेश्वर। आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। बाइबल में लिखा, वह दीन लोगों को तो ऊपर उठाता है, दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड से भरी आंखों को नीची करता है। जब शैतान के अंदर घमंड का पाप होया तो शैतान को परमेश्वर ने जमीन पे गिर दिया, उसको उसके इसलिए औकात दिखा दी शैतान को। हालेलुया। बाइबल लिखा परमेश्वर का नाम मैं है। परमेश्वर ने मूसा को बोला, जो मैं हूं सो मैं हूं। मैं जब इंसान मैं करता है तो मैं परमेश्वर का नाम है, और जब मैं करता है इंसान तो अपने आप को परमेश्वर के स्थान पे रखता है, और उसके अंदर जब घमंड आता है तो उसकी मैं उसको लेके बैठती है। फिर जो मैं है वो शैतान की ओर से है। इसलिए कभी भी हमारे अंदर मैं नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, ना धन दौलत का, ना अपनी सेहत का, ना अपनी तंदुरुस्ती का, ना अपने बैंक बैलेंस का, किसी चीज का हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। जब इंसान मरता है, जब इस संसार को छोड़ के जाता है, सब यहीं पे धरा का धरा रह जाता है। हालेलुया। सब यहीं पे, चाहे उसने जितनी मर्जी उसने किले बनाए हो, जितनी मर्जी उसने उसकी दुकानें हो, जितनी मर्जी उसकी प्रॉपर्टी हो, पर जब वो इस संसार को छोड़ता है, जब प्राण छोड़ता है तो कुछ भी साथ नहीं लेकर जाता, सब यहीं रह जाता है। इंसान घमंड करता किस चीज का? बाइबल में लिखा, एक बहुत बड़ा एक धनी व्यक्ति था, उसने बहुत बड़ी बखारी बना ली, बहुत बड़ा उसने एक खेत मोल ले लिया, उसके अंदर अपनी सारी उपज रख ली। परमेश्वर ने उसको बोला कि अगर इसी रात अगर मैं तेरा प्राण तुझसे वापस ले लूं तो ये जो तूने इतना इकट्ठा किया वो किसके लिए होगा? अपने धन के द्वारा प्रभु की महिमा करो, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। बाइबल में लिखा, घमंडी लोगों से वो नफरत करता है। हमारे अंदर कभी भी घमंड का पाप नहीं आना चाहिए, कभी भी। घमंड शैतान की ओर से। आज के टाइम के अंदर बहुत से लोगों के अंदर घमंड है, अपनी कोठियों का घमंड है, अपनी कारों का घमंड है, अपनी सरकारी नौकरी का घमंड है, किसी से सीधे वो बात नहीं करते। पर हमारे अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा, भजन संहिता 18 अध्याय उसके 27 वचन में लिखा, क्योंकि परमेश्वर दीन लोगों को तो बचाता है पर घमंड भरी आंखों को नीची करता है। जो घमंडी लोग होते हैं ना, परमेश्वर उनको नीचे करता है, और जो दीन लोग होते हैं, जो हम्बल होते हैं, जो आत्मा में दीन होते हैं, जो जिनकी नजर में सब लोग बराबर हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, उनको परमेश्वर ऊंचा उठाता है, उनको परमेश्वर ब्लेस करता है। इसलिए हमने हमेशा दीन रहना, हम्बल रहना, अधीन रहना। हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। घमंड शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं है घमंड। परमेश्वर घमंडियों से नफरत करता है। शैतान ने जब इस दुनिया में जो पहला पाप आया, इस संसार के अंदर जो पहला पाप आया वो घमंड का पाप था। ठीक है, इसलिए हमारे अंदर कभी भी घमंड ना आए। परमेश्वर चाहे आपको जितना मर्जी ऊंचा उठा दे, चाहे कल को आपके खुद के गड्डियां हो, खुद की कारें हो, खुद की कोठियां हो, आपका अच्छा बिजनेस हो, पर एक चीज हमेशा याद रखनी है कि अपना जहां से परमेश्वर ने आपको उठाया है वो चीज कभी नहीं भूलनी। कभी हमारे अंदर घमंड ना आए। घमंड शैतान की ओर से। जो लोग घमंड करते हैं वो लोग एक दिन नाश हो जाएंगे। जो लोग घमंड, जिनके अंदर घमंड का पाप है, वो लोग एक दिन नाश हो जाएंगे। पर जो लोग दीन है, हम्बल है, वो लोग बचाए जाएंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। वो पैर सिर्फ इसीलिए धोए थे, यीशु मसीह ने, वो अपने चेलों को सिखा रहे थे, वो अपने चेलों को सिखा रहे थे कि तुम हम्बल रहना, हमेशा दीन रहना, कभी तुम्हारे अंदर घमंड ना आए,
कभी तुम्हारे अंदर घमंड का पाप ना आए। आमीन। कभी तुम्हारे अंदर घमंड का पाप ना आए। हमेशा दीन रहना, हमेशा हम्बल रहना। इसलिए हमने कभी भी हमारे अंदर घमंड ना आए। कभी हमने घमंड नहीं करना। कभी हमने किसी चीज के, हमने अपने अपने धन की, अपने किसी भी वस्तु की हमने वो नहीं करना। हमेशा दूसरों की मदद करनी है, दूसरों की सहायता करनी है हमने। हालेलुया। आगे वचन में लिखा, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। जो लोग झूठ बोलते हैं वो लोग भी कभी भी खुदा के राज्य के अंदर वारिस नहीं होंगे। छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसके 44 वचन में लिखा, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। हमें बाइबल क्या कह रही है? झूठ कौन बोलता है? शैतान बोलता है। झूठ का पिता कौन है? शैतान है। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो एक चीज हमेशा याद रखना, अपने अंदर चेक करो फिर किसका आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, कौन सा स्वभाव आपके अंदर काम कर रहा है। बाइबल में लिखा, तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, इससे अधिक जो कुछ भी है वो शैतान की ओर से। अपनी बात हाँ की हाँ रखो, ना की ना रखो। झूठ नहीं बोलना। झूठे लोग कोई भी खुदा के राज्य के अंदर वारिस ना होंगे। झूठी गवाहियां देने वाले दूसरों के विरुद्ध, वो भी खुदा के राज्य में वारिस ना होंगे। शैतान स्टार्टिंग से झूठ बोलता है, वो सत्य पे स्थिर ना रह सका, वो यीशु मसीह के अंदर स्थिर नहीं रह सका, वो परमेश्वर के अंदर स्थिर ना रह सका, और वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। जितने लोग झूठ बोलते हैं उनको चेक करने की जरूरत है कि उनके अंदर शैतान का आत्मा काम कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा। आज से अगर आपके अंदर ये, अगर आप भी झूठ बोलते हो, चाहे थोड़ा बोलते हो चाहे ज्यादा बोलते हो, आज तौबा करके जानी है खुदा के भवन से। आज इस खुदा के घर से तौबा करके जानी है, तौबा करके जानिए कि प्रभु आज के बाद मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि तेरे पवित्र वचन में लिखा है झूठे लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर वारिस ना होंगे। झूठे लोग कभी भी खुदा की बादशाही में नहीं जा पाएंगे। झूठे लोग कभी भी प्रभु की बादशाही में नहीं जा पाएंगे। झूठे लोग कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, कभी भी नहीं जा पाएंगे झूठे लोग। इसलिए हमने झूठ नहीं बोलना। परमेश्वर नफरत करता है, घमंडियों से परमेश्वर नफरत करता है, झूठे लोगों से परमेश्वर नफरत करता है, और वो ये चाहता है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। हम हर एक उस गलत चीज को छोड़े जो शैतान की ओर से है, जो अंधकार की ओर से है, और हम एक साफ सुथरा पवित्रता से भरा हुआ जीवन जिए। शैतान का स्वभाव झूठ बोलने का है, ये शैतान का स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। बाइबल में लिखा, तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, इससे अधिक जो कुछ भी है वो शैतान की ओर से है। इसलिए आपने कभी भी झूठ नहीं बोलना अपने जीवन के अंदर। हालेलुया। आगे वचन में लिखा, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाले साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, इन सब लोगों से परमेश्वर नफरत करता है। कई लोग होते हैं परिवार के अंदर फूट डाल देते हैं, परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। हाँ जी, कई पड़ोसी ऐसे होते हैं जो घरों में आके लड़ाई करवा देते हैं। ऐसे लोगों से परमेश्वर नफरत करता है। जो लोग मेल मिलाप करवाते हैं, जो लोग प्यार प्रेम से रहते हैं, जो लोग दूसरों का भाइयों से मेल मिलाप करते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है। पर जो लोग परिवारों को तोड़ने का काम करते हैं, घरों परिवारों में लड़ाइयों का काम करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर खुदा का क्रोध रहता है। ऐसे लोगों पे परमेश्वर नफरत करता है ऐसे लोगों से। पर जो लोग मेल मिलाप करते हैं, जो लोग दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, जो लोग दूसरों से प्रेम करते हैं, जिन लोगों के अंदर मन में दूसरों के लिए नफरत नहीं है, ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रेम करते हैं। हमारे अंदर दूसरों के लिए प्रेम होना चाहिए। बाइबल में लिखा, अगर तुम मुर्दे भी जिंदा कर दोगे तो इससे ये बात साबित नहीं हो जाएगी। अगर तुम मेरी सामर्थ्य के द्वारा लंगड़े चला दोगे, मुर्दे जिंदा कर दोगे, तो इससे ये बात साबित नहीं हो जाएगी कि तुम मेरे चेले हो। पर इस चीज से साबित होगा जब तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, जब तुम दूसरों से प्रेम करोगे,
जब तुम अगाप्य प्रेम करोगे, वो प्रेम जो पवित्रता से जन्म लेता है, वो प्रेम जो ईश्वरीय प्रेम है, जब तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेगा तो तू ब्लेस होएगा, तेरा घराना ब्लेस होगा, तेरे जितने भी रास्ते बंद हुए वो खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। पर आज क्या है, आज हमारे अंदर प्रेम नहीं है। बाइबल में लिखा अंत के दिनों के अंदर बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज के टाइम के अंदर क्या हो रहा है, घरों के अंदर क्या हो रहा है, प्रेम ठंडा पड़ता जा रहा है, आपस में लड़ लड़ के ही मरी जा रहे हैं, एक दूसरे से बोल के खुश नहीं है। परिवार के अंदर लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। अगर एक भाई कोई प्रॉपर्टी बना ले या कुछ अच्छा काम करे तो दूसरे भाई को नफरत होने लग जाती है उससे ऑटोमेटिक। प्रेम कहाँ है हमारे अंदर? आज प्रेम खत्म हो चुका है। हमने नफरत नहीं करनी, नफरत शैतान की ओर से है, प्रेम परमेश्वर की ओर से है। नफरत का बीज शैतान की ओर से है, प्रेम का बीज प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। हमने नफरत नहीं करनी, ना ही हमने प्रेयर, ना ही हम जिन्होंने हमारा बुरा किया, जिन्होंने हमसे नफरत की, जिन्होंने हमारा बुरा किया, उनके लिए भी हमें दुआएं करनी पड़ेगी। अगर हम अपने जीवन में खुदा की सच्ची आशीष को, खुदा की सच्ची बरकतों को अगर हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो जिन लोगों ने आपका बुरा किया है उन लोगों के लिए आज से दुआ करनी स्टार्ट कर दो। आपकी जिंदगियों के हालात बदलने शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपने दुआ करनी है, आपने अपनी आत्मा को करप्ट नहीं करना, आपने अपनी आत्मा को खराब नहीं करना, आपने खुदा की नजरों में सही रहना। हमारे अंदर नफरत नहीं, हमारे अंदर प्रेम बहना चाहिए। में लिखा अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा के 9 वरदान है, पर अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो तुम ठंठनाते हुए पीतल हो, झंझनाती हुई छाछ हो, खाली बर्तन हो, तुम कुछ नहीं हो तुम। अगर प्रेम है तो सब कुछ है। नफरत शैतान की ओर से है, प्रेम परमेश्वर की ओर से है। बाइबल में लिखा परमेश्वर जो है वो झूठ बोलने वाले लोगों, जो लोग झूठ बोलते हैं वो लोग खुदा के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जो लोग शरीर के अनुसार चलते हैं, जो लोग वो अपनी आत्मा को एक दिन नरक के अंदर नाश करवा लेंगे। हमने शरीर के अनुसार नहीं चलना, हमने आत्मा के अनुसार चलना। शरीर के काम प्रकट है, भय विचार, लुचपन, निंदा करनी, चुगली करनी, भय विचार करना, ये सब शरीर के काम है। इन कामों को करने वाला व्यक्ति कभी भी खुदा के राज्य में वारिस नहीं होगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तौबा कर, अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से तौबा कर, पश्चाताप कर, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा और तुझे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। तौबा करनी जरूरी है मेरे प्रिय। अगर आपके अंदर कोई पाप है, घमंड का पाप अगर आपके अंदर है, तौबा करो, क्योंकि इस पाप से परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत करता है। अगर आप झूठ बोलते हो छोटी छोटी बातों पे, तौबा करो, इस चीज से परमेश्वर नफरत करता है। हालेलुया। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाले साक्षी, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाले लोग, इन सब से परमेश्वर नफरत करता है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा, निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, झूठी गवाही ना देना। आज कोर्ट कचहरियों में पैसे ले लेके झूठी गवाहियां देते हैं, एंड में उनका न्याय होना है, फंसा देते हैं, निर्दोष व्यक्ति को फंसा देते हैं झूठी गवाही देके। पर बाइबल क्या कह रही है? हमने कभी भी किसी के विरुद्ध भी झूठी गवाही नहीं देनी, झूठ नहीं बोलना हमने। आमीन। तो आपने अपने जीवन को करेक्ट करना है। आपने अपने जीवन को, जो चीजें शैतान की ओर से हैं, जो चीजें, उन चीजों को अपने जीवन से निकालना है। और एक चीज और, जैसी आपकी संगति होगी वैसे ही आप बनोगे। कोई व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसकी संगति बुरी हो और वो एक दिन जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाए। एक बंदा भी दिखा दो मेरे को, नहीं है। आप अपनी संगति से ऊपर नहीं जाते। एक चीज हमेशा नोट रखना, अगर आपकी संगति बुरे लोगों के साथ है, अगर आपकी संगति चुगली करने वाले लोगों के साथ है, अगर आपकी संगति जो परमेश्वर के वचन से बाहर जो लोग काम करते हैं उन लोगों के साथ है, तो वो आप कभी भी अपने डेस्टिनी तक, अपनी उस जो स्थान प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ है, उस स्थान पे आप कभी भी नहीं पहुंच सकते। आपकी संगति बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी जिंदगी के अंदर। आज हमारी संगति कैसे लोगों के साथ है, हमें चेक करने की जरूरत है, क्योंकि आप अपनी संगति से ऊपर नहीं जाओगे। अगर आपकी संगति चुगली करने वाले लोगों के साथ है तो आप कभी भी परमेश्वर की महान सामर्थ को, उसके अभिषेक को नहीं ले सकते। अगर आपकी संगति बुरे लोगों के साथ है तो आप कभी अपनी जिंदगी में ऊपर नहीं जा सकते।
बाइबल में लिखा बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। चाहे आप जितने मर्जी अच्छे क्यों ना हो, पर अगर आपकी संगति अच्छी नहीं है तो आप कभी अपनी लाइफ में वो नहीं पा सकते जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। क्योंकि शैतान हमेशा जब भी वर्क करेगा अन्य जाति लोगों के अंदर से होकर काम करेगा। मैं कितनी बार इस बात के ऊपर प्रचार करता हूँ, जब भी उसने काम करना तो वो दूसरे लोगों के अंदर से होकर काम करेगा। आपको पाप में गिराएगा तो दूसरे लोगों के अंदर से होकर गिराएगा। आपको गलत शिक्षा देगा तो दूसरे लोगों के अंदर से होकर देगा। इसलिए उस बंदे को परखना है, उस व्यक्ति को परखना है आपने, जो आपको गलत कामों की ओर लेके जाता है, जो आपको गलत चीजों की ओर लेके जाता है, आपने उस लोगों को परखना है। जीवन और मृत्यु आपके हाथ में है। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र इच्छा का बनाया। आप अच्छे प्रभु के वचनों पे चल के, प्रभु के भवन में आके, प्रभु की आज्ञाओं पे चल के, उसके वचनों पे चल के एक अच्छा जीवन ले सकते हो और उसका अपोजिट भी कर सकते हो। प्रभु के वचनों पे ना चल के वही संसारिकता के अंदर जी के इच्छा आपकी है। पर अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो बाइबल में लिखा वो तुझे जीवन का मुकुट देगा और वो तुझे अपने साथ अपने सिंहासन पे बिठाएगा। पर जब शरीर के अनुसार चलेंगे तो एक दिन नाश हो जाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा संसार से प्यार करना परमेश्वर से बैर रखने के बराबर है। अगर संसार में ज्यादा लिप्त हो गए, संसारिक चीजों में ज्यादा ध्यान लगा लिया अपना, तो एक दिन हमारा विनाश पक्का है। पर जे इस पे ध्यान लगा लिया, इस खुदा के कलाम पे ध्यान लगा लिया, तो आपको वो इतना ऊंचा उठाएगा, इतना ऊंचा उठाएगा। जैसे उसने एक दाऊद को जो चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराता था, उसको इजराइल देश का राजा बना दिया, वैसे वो आपको भी ब्लेस करने की सामर्थ रखता है। उसका अभिषेक, उसकी सामर्थ बहुत महान है। आपके हालातों को बदलने की ताकत है मेरे यीशु मसीह में। आपकी नहीं, आपकी 7 पीढ़ियों को बदलने की ताकत है मेरे यीशु मसीह में। हालेलुया। आपकी गरीबी को बदलने की सामर्थ है, आपके कर्जों को तोड़ने की सामर्थ है मेरे पिता यीशु मसीह। आपके हालातों को बदलने की सामर्थ है यीशु मसीह। 2014 से पहले मेरी जिंदगी पाप में, गुनाह में थी। जब खुदा को ग्रहण किया, आज प्रभु ने मुझे हर उत्तम से उत्तम चीजों के साथ ब्लेस किया। और वो आपको भी कर सकता है। अगर वो मुझे ब्लेस कर सकता है तो आप भी कर सकता है, आपको भी कर सकता है। पर पूरा मन उसको दो, आधा मन से काम नहीं चलेगा। उसको पूरा मन देना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। हर संडे उसके भवन में आकर उसकी महिमा करनी पड़ेगी, उसके वचन पे चलना पड़ेगा, बाइबल पढ़नी पड़ेगी। परमेश्वर आपको ये नहीं कहता जाके पहाड़ों में जाके चला जा, एक टांग पे खड़ा हो जा, दोनों हाथ ऊपर कर ले और यीशु यीशु पुकार। नहीं, परमेश्वर ये नहीं कहता कि तू जल के अंदर समाधि लेके बैठ जा। परमेश्वर ये नहीं कहता तू जंगलों में जाके प्रार्थना कर। प्रभु ये कहता है कि तू अगर सच्चे मन से अपने घर में बैठ के अपने बिस्तर पे लेटे लेटे भी अगर तू मेरा धन्यवाद कर लेगा, तो भी मैं तेरा उद्धार कर दूंगा, तो भी मैं तेरे कामों को सिद्ध कर दूंगा, सफल कर दूंगा। मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर आप 15 साल से किसी भी देवी देवता को मान रहे हो, किसी को मान रहे हो, आप 1 महीना यीशु मसीह को दे के देखो एक बार। ओनली 1 महीना, 1 महीने के अंदर प्रभु आपके जीवन में इतना कर देगा जो आपके जीवन में 15 साल से नहीं हुआ। अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जिंदगी का। 1 महीने के अंदर सच्चे दिल से 1 महीना भी मान के देख लो, उसके बाद कहीं बार बार सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज इंसान का शैतान ने मजाक बना के रख दिया है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर ना करगड़, कभी उधर ना करगड़। हालेलुया। आज मजाक बना के रख दिया है शैतान ने इंसान का, कभी उधर जा, कभी इधर जा, कभी उधर जा, कभी इधर जा, मजाक बना के रख दिया। परमेश्वर की सृष्टि हो आप, परमेश्वर के हाथ लगे हुए हैं आप पे, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया आपको। आप कोई नॉर्मल नहीं हो, आप पावरफुल हो, पर आपका मजाक बना दिया शैतान ने। कभी इधर छाड़ेंगे, कभी उधर तांत्रिक के, कभी उस बाबे के, हाँ जी, कभी मिर्ची वाले बाबे के, हाँ जी, कभी झूले वाले बाबे के। नहीं, आपको जरूरत नहीं है। आपके अंदर जो है ना, और उसको आप पहचान लो, जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर है, जिसने आपको रचा है, अगर आप उसको पहचान लो ना, तो आप आपकी, मैं कह रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है सारी, आपकी प्रॉब्लम खत्म है सारी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शैतान को बड़ी चिढ़ है मेरे से, बड़ी उसकी आग लगती है जब मैं प्रचार करता हूँ। जब मैं हमारी सेवकाई से बड़ा चिढ़ता है वो, उसको पता है जी ये सेवकाई परमेश्वर के लहू के ऊपर खड़ी है, यीशु मसीह के लहू के ऊपर इसकी नींव डली हुई है सेवकाई की। और इस सेवकाई के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होंगे आने वाले टाइम के अंदर, बहुत लोग बचाए जाएंगे।
आमेन। बहुत लोग बचाए जाएंगे, बहुत लोग, जो परिवार टूटे हुए हैं, जो लोग जिन लोगों के परिवार के लोग नशे में हैं, जो लोग बिल्कुल बिखरे हैं, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, जिनके पास कोई आशा नहीं है, ये सेवकाई, ये चर्च उन लोगों के लिए एक उम्मीद बन के उभरेगी यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों के लिए नई उम्मीद, नई आशा बन के उभरेगी ये चर्च एक दिन उनके लिए। पर आपने अपने जीवन को चेक करना है। विश्वासी पूरे मुझे स्ट्रांग चाहिए आत्मा में, कमजोर विश्वासियों का कोई काम नहीं। पूरे स्ट्रांग बनो आत्मा में, क्योंकि भेड़ों के द्वारा ही भेड़े जन्म लेंगे आगे। अपनी आत्मा में स्ट्रांग रहो। अगर प्रार्थना नहीं करनी आती, हालेलुया बोल दो, जितना ज्यादा उसके बोलो, धन्यवाद यीशु बोलो। प्रार्थना शब्द नहीं आ रहे, यही बोलते रहो सारा दिन, इसमें भी आपकी नैया पार हो जाएगी। खुदा आपसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। सबसे पहली चीज, नरक जो है, जो नरक है, वो परमेश्वर ने इंसानों के लिए नहीं बनाया। पर जब इंसान परमेश्वर के वचनों को नहीं मानता, उसकी वचन की वैल्यू नहीं समझता, परमेश्वर के जो यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया क्रूस के ऊपर, उस बलिदान की वैल्यू को नहीं समझता, पाप करता है, गुनाह करता है, अपनी पूरी जिंदगी गुनाह में जीता है, फिर परमेश्वर के पास दूसरा कोई मौका नहीं रहता, उसे फिर उसको नरक में डालना पड़ता है। इंसानों के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया है, वो स्वर्ग में रखना चाहता है। यीशु मसीह ने बोला, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए स्वर्ग में स्थान तैयार करने के लिए, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हारे पास भेजता हूँ, जो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हें परमेश्वर के वचन में से लेके सिखाएगा। प्रभु ने ये बात बोली। प्रभु ने नरक इंसानों के लिए नहीं बनाया, उन अंधकार की शक्तियों के लिए बनाया, उन दुष्ट आत्माओं के लिए बनाया, शैतान के लिए बनाया, जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। आपके लिए प्रभु ने एक उत्तम जगह बनाई है, एक शांति वाली स्थान बनाया है, एक पीसफुल जगह बनाई है प्रभु ने आपके लिए। आपके लिए परमेश्वर ने नरक थोड़ी बनाया है। प्रभु आपसे प्यार करता है, उसके प्यार की वैल्यू को समझो, उसके साथ टाइम बिताओ, उसके साथ बातचीत करा करो डेली। वो डेली आता है आपके घर में आपसे बात करने के लिए, पर हमारे पास टाइम नहीं है। टीवी देखने के लिए टाइम है, फोन चलाने के लिए टाइम है, बाजार में जाने के लिए टाइम है, खुदा के लिए टाइम नहीं है। टाइम दो उसको, वो आपसे बात करना चाहता है। आपका पिता है, वो आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ दुख सुख करना चाहता है, आपके साथ बैठ के आपको गाइड करना चाहता है, अपनी आत्मा के द्वारा आपको चलाना चाहता है। उसके साथ बैठो, उसका टाइम स्पेंड करो, वो आपसे प्यार करता है। एक माँ से भी अधिक प्यार करने वाला परमेश्वर है। उससे एक रिलेशनशिप है, एक संबंध है परमेश्वर का साथ हमारा, हम साथ साथ बातचीत करना चाहता है। और जब हम उसके साथ बातचीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो हमें अंश अंश करके बदलता जाता है, हमें चेंज करता जाता है। हालेलुया। तो वचन पे मैं दोहराऊंगा, 6 वस्तुओं से यहोवा नफरत करता है, बैर करता है, वरन 7 है जिनसे उसे घृणा है। पहली चीज, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। दूसरी चीज, झूठ बोलने वाली जीभ। तीसरी चीज, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। चौथी, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। पांचवी, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव। छठी चीज, झूठ बोलने वाले साक्षी। सातवीं चीज, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाले लोग। इसके अंदर से, इन 7 चीजों के अंदर से आपके अंदर एक चीज भी नहीं होनी चाहिए। हम खुदा के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें प्रेम करना है, हमें प्रेम का संदेश, यीशु मसीह का जो प्यार का संदेश है, वो दूसरों तक लेके जाना। जो हमारे विरोधी हैं, जो हमसे नफरत करते हैं, उनके लिए भी प्रेयर करो, फिर तुम यीशु मसीह की सच्ची संतान कहलाओगे। जो तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हें गालियां निकालते हैं, उनके लिए भी दुआ करनी स्टार्ट कर दो। आपकी जिंदगी के हालात बदलने शुरू हो जाएंगे आज से। नफरत के बदले नफरत नहीं करनी, गाली के बदले गाली नहीं देनी। हम क्यों अपने स्पिरिट को गंदा करें, हम क्यों अपनी आत्मा को गंदा करें। हालेलुया। उनके लिए दुआ जरूर करनी है। खुदा उनका जीवन भी बदल, उनका जीवन भी बदल परमेश्वर। ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह को मार रहे थे, क्रूस पे चढ़ा रहे थे, उसको किला ठोक रहे थे। यीशु मसीह ने एक ही बात बोली, प्रार्थना की, परमेश्वर ने क्षमा कर। ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज लोग नहीं जानते लोग क्या कर रहे हैं। शैतान ने उनकी बुद्धियों को पकड़ रखा है, कब्जा कर रखा है उनके ऊपर, इतने सालों से पकड़ रखा है लोगों को। इसलिए उन बेचारों को पता ही नहीं है। उनके लिए प्रेयर करो ताकि उनका जीवन भी बचे।
उनसे नफरत नहीं करनी आपने, उनसे प्यार करना आपने। हालेलुया। तो खुदा आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। मेरा विश्वास है प्रभु ने आज आपको छुआ है, आपको आशीषित किया है। और घमंड नहीं आने देना कभी भी अपने अंदर किसी भी चीज का, ठीक है। झूठ नहीं बोलना आपने, व्यर्थ की बातें नहीं करनी है आपने, ठीक है। शरीर के अनुसार नहीं चलना, आत्मा के अनुसार चलना है। परमेश्वर की आत्मा को बोलना है, प्रभु आपका पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे, आपका पवित्र आत्मा मुझे चलाए परमेश्वर। इससे पहले पता नहीं आप कौन से आत्मा के अनुसार चल रहे थे, पर आज से आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे। हालेलुया। तो आओ दुआ करें, आंखें बंद करो। मेरे महान और जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, जितने भी लोग आज आए हैं प्रभु, खुदावन परमेश्वर आप इन सबको आशीषित करो, इन सबको ब्लेस करो पिता। और परमेश्वर पिता, जो भी वचन आज इन्होंने सुना है, इनके जीवनों में सोगना आशीष को लेकर आए, बरकतों को लेकर आए प्रभु। आज के बाद ये तुझे टाइम देने वाले बन जाए, तेरे साथ समय बिताने वाले बन जाए परमेश्वर। आज के बाद ये तेरे प्यार को समझे प्रभु, तेरी बड़ी दया को समझे परमेश्वर। इन सबको ब्लेस कर पिता। घमंड का पाप इनके जीवनों में कार्य न करने पाए पिता। झूठ बोलने वाली बुरी आत्मा इनके जीवनों में कार्य न करने पाए परमेश्वर। बुराई की ओर दौड़ने वाले पाप की आत्मा इनके जीवन में काम न करने पाए पिता। प्रभु इन सबको ब्लेस करो, अपनी आत्मा का दान दो, अपनी आत्मा के द्वारा चलाओ। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।